नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें, सरकार बनने के बाद राजीव गांधी युवा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, यानी उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। करीब 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र बाहर कर दिए गए। अब जब आचार संहिता लगने वाली थी, उससे एक दिन पहले, ठीक है, वो आचार संहिता लगने के दिन या उससे एक दिन पहले कि कल लगने वाले ये जब आखिरी हथियार इनके पास जब मामला रहा, तो इन्होंने राजीव गांधी युवा मित्रों ने कुछ अभ्यर्थी जो है इसमें पानी की टंकी पर चढ़ गए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। फिर सरकार की ओर से सकारात्मक वार्ता कैसे हुई, इसकी कहानी को समझते हैं। आगे का रास्ता इन्होंने क्या अपनाया और क्या कहती है सरकार, देखिएगा। सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद युवा मित्रों ने आंदोलन किया समाप्त। साजिद खान सहित 22 आंदोलनकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आनंद परिहार ने बताया, पिछले 72 दिन से चल रहे निरंतर सैकड़ों युवा मित्रों में आक्रोश के चलते 15 युवा साथियों के पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद शहीद स्मारक पर बैठे साजिद खान सहित 22 युवा मित्रों को पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन का हवाला देकर गिरफ्तार कर लिया। फिर देर रात तक सरकार से चल रही वार्ता होने के बाद छोड़ दिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हंसदास कामड़ ने बताया कि सरकार के द्वारा सकारात्मक वार्तालाप और लोकसभा चुनाव के बाद रोजगार बहाली के आश्वस्त किया। इनकी जब 3-4 घंटे इनकी जो है इनके सरकारी कर्मचारियों के बीच में जो है इनकी कार्रवाई चली, ठीक है, इनके बीच वार्तालाप चली। अब उनका आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम सरकार में, यानी कि आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी, नए प्रोसेस के थ्रू एक इंटरव्यू लेने की फिर से दोबारा से बात की, इंटरव्यू लेंगे और नई भर्ती, जैसे कि ऐसा नई भर्ती प्रधानमंत्री युवा रोजगार मित्रों के ऐसा कुछ करके एक नई भर्ती निकालेंगे, उसमें आपको प्राथमिकता देंगे। जैसा कि सर्टिफिकेट राजीव गांधी युवा मित्रों के जो इंटर्नशिप का था, सर्टिफिकेट अब आने शुरू हो गए हैं, वो तो कुछ ने तो दे भी दिए हैं शायद, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट के थ्रू इनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इनका इंटरव्यू वापस होगा। पूरी भर्ती एक नई भर्ती के प्रोसेस की तरह होगी, जिसमें प्रायोरिटी दी जाएगी राजीव गांधी युवा मित्रों को। ये बात इनको आश्वासन के तौर पर कही गई है। लेकिन अब प्रश्न खड़ा यही होता है कि जब आचार संहिता के सेम डे, यानी कि एक दिन पहले या फिर सेम डे आचार संहिता लगने वाली 3 बजे, उससे कुछ टाइम पहले ही इनको आश्वस्त किया गया, तो ये पिछले 72 दिनों से, यानी कि 2.5 महीने के लगभग ये आंदोलन कर रहे थे। तो उस बीच सरकार के सामने नहीं थे क्या? सरकार के सामने ही थे। मुख्यमंत्री जी को न जाने कितनी बार पोस्टर दिखाए, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, मंत्रियों विधायकों सबसे पता नहीं कितने से जो अप्रोच करवाई है, डिज़ायरें लिखवाई। सवाल ये है कि एन टाइम पे, एन मौके पे जब आचार संहिता लगने वाली, उससे पहले ये क्यों हुआ? क्या ये टालम टोल के नज़रिए से हुआ? तो देखते हैं, देखिएगा। जब आश्वस्त ने किया गया तो 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को खुशी की लहर सी छा गई। अंत में शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर धरना स्थल से विदाई ली। साथ ही संकल्प लिया, हम सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति लाभ मिले। बिना नोटिस दिए युवाओं को रोजगार छीना, तुगलक की फरमान। अरुणा रॉय जी आए हैं। अरुणा रॉय जी, आपको पता, सूचना के अधिकार में अग्रणी रही हैं। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ब्यावर चांग गेट से इन्होंने जो है एक महा आंदोलन शुरू किया था, उसी की बदौलत हमें सूचना का अधिकार मिला। अरुणा राय जी वही हैं। क्या कहते हैं? साजिद खान ने बताया कि धरना स्थल पर पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व IAS अरुणा राय जी ने शहीद स्मारक युवा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आप युवाओं को रोजगार से निकाला गया है, मानो कि ये देश में आज भी अंग्रेजों का राज चल रहा है। एक आज़ाद देश में इतने युवाओं को बिना नोटिस बेरोजगार कर देना किसी तुगलक की फरमान से कम नहीं है। मैं ऐसे आदेश की कड़ी निंदा करती हूँ और मैं सदैव आपके साथ इस संघर्ष में हूँ। धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा, उपाध्यक्ष हंसदास कामड़, माधा राम मेघवाल, आनंद परिहार, दीपांशु गहलोत, जितेश सिंह, पवन शर्मा, मनोज वैष्णव, अभिषेक, चेतन प्रकाश गुर्जर, साजिद खान, मोहम्मद रफ़ीक, रेखा सिबा सहित हज़ारों युवा मित्र उपस्थित थे। तो प्रश्न यही है कि सच में अब 3 महीने, यानी कि आचार संहिता हटने के तुरंत बाद क्या वापस ले लेंगे? देखो, हमें पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने, यानी करीबन 3 महीने इन्होंने आंदोलन चलवा दिया और फिर एक यकायक से, और वो भी एक कहा जा रहा है कि इन्हें लिखित में दिया गया गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा। यहीं
मुख्यमंत्री जी लिख के देते तो बात कुछ और होती, क्योंकि एक आश्वासन के तौर पर मुख्यमंत्री जी दे देते तो बहुत अच्छा होता। अब तो देखते हैं क्या होता है, अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन एक संदेह फिर भी डाल दिया कि 3 महीने बाद भी अगर नहीं लिया तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई चुनाव भी नहीं है, फिर डर भी नहीं है कि चुनाव में ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर तो 5 साल की बात गई, 5 वर्ष तक देखा जाएगा। क्यों होता यही आया। अब देखते हैं होता क्या है इस बार, क्या वापस लिए जाते हैं, लेंगे तो किस तरीके से, क्या फिर से नई भर्ती, जैसे बताया है इन्होंने नई भर्ती करेंगे और प्रायोरिटी देंगे राजीव गांधी युवा मित्रों को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए धरना खत्म हो चुका है और अब बात आचार संहिता के बाद होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।